हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो अभी 1 आवर बचा है और इसमें क्वांट और रीजनिंग बाकी है आरआरबी मेंस जो मैं मॉक टेस्ट कर रही थी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस बन पाते हैं। तो सबसे पहले एक है यहाँ पे 12 पर्सन्स हैं और वो एक रेक्टेंगुलर टेबल पे फेसिंग आउटसाइड ऐसे बैठे हैं। सच अ वे देयर इज 1 person द कॉर्नर एंड शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल एज वेल एज शॉर्टर, ठीक है। The rest are seated at longer side of the table. Okay, 2 कंडीशन एटलीस्ट बना लेते हैं और एक कॉर्नर पे होगा तो 4 तो यही हो जाएंगे और एक शॉर्टर पे होगा 6 हो गए, 3 इधर हो जाएंगे, ठीक है। ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स आउटसाइड फेस कर रहा है, फेसिंग आउटसाइड, बट हम सबको इनसाइड कर देंगे तब भी सेम रहता है। E is seated 4 to the left of C. अगर हम ई सी से स्टार्ट करेंगे तो आगे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। बी जे एफ, इससे स्टार्ट करते हैं। बी एंड सी आर सीटेड एडजेसेंट टू एच। एच यहाँ पे मान लो बी और सी, बी और एफ यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, बी और एफ यहाँ पे है। एच हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ जे। जे के राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जे के राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ओके, जे यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आएगा। ए के आर सीटेड अपोजिट टू ईच अदर, जो ए हो के है वो एक दूसरे के अपोजिट है। एल इज नॉट सीटेड अपोजिट टू ई, एल जो है वो ई के अपोजिट नहीं है। डी इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में सेकेंड डी है, एफ के राइट में सेकेंड डी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि बी को यहाँ पे और एफ को यहाँ, एफ के राइट में सेकेंड डी। डी इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, D is second to the right of F. E is seated at the corner. E corner पे है, ठीक है, ये लिख लेते हैं। और फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ C है। अगर C को यहाँ लेंगे तो फोर्थ लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं हो सकता, अभी इसको बाद में करते हैं। F and B and H seated on the same side of the table. एफ बी एच सेम साइड, ओके, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। एफ बी एच, तो मान लेते हैं कि अगर एफ बी एच, एच यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है और एक छोड़ के डी यहाँ पे होगा और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, जी हो जाएगा। I is seated at the shorter side of the table, तो I सिर्फ एक ही कंडीशन है, I seated shorter. Number of persons between FL when counted to left of F is same and number of persons AG और FL के भी सेम है। साथ में A और K एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 2 जगह हैं जहां पे A के आ सकता है। मान लेते हैं एक बार A यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। L is not seated opposite to E, फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ C। अगर E को यहाँ लेते हैं तो लेफ्ट है फोर्थ, C के लेफ्ट है फोर्थ, E हो गया, तो फिर A आप नहीं रख सकते, राइट, तो E यहाँ नहीं आएगा, C यहाँ नहीं आएगा। E को अगर यहाँ पे ले लें, फोर्थ लेफ्ट, C के लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हो जाएगा। एल यहाँ पे आएगा नहीं, और अगर यहाँ पे ए के आ जाएंगे तो एल को यहीं पे आना पड़ेगा और ए के को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि ए जी नंबर पर्सन बिटवीन एफ एल वन काउंटेड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ एल के बीच काउंटेड टू लेफ्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, राइट ऑफ जी ए जी के बीच में, राइट ऑफ जी से, तो 7 नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगर ए को यहाँ ले लें, ए को यहाँ ले लें, ए के राइट से, राइट ऑफ जी के, ओके जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो बन जाएगा जे के बाएं और छठे स्थान पर बैठे व्यक्ति, जे के बाएं छठा कौन सा है, जे कहाँ पे है, जे के बाएं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, उसके विपरीत कौन है, एल हो जाएगा। विच इज ऑड, बी हो गया,
ठीक है, आई जी, जी जो है कॉर्नर पे है, बाकी कोई भी कॉर्नर पे नहीं है। डी और आई हो गए, ठीक है, और बी और सी भी हो गया, ठीक है, जी कॉर्नर पे। इन अ सर्टेन वे के रिलेटेड टू जी, के रिलेटेड टू जे, एल रिलेटेड टू ए, ई, एल रिलेटेड टू ई, ठीक है, मतलब लेफ्ट से हो रहा है। सो हु अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू डी? सी इज रिलेटेड टू डी। हाउ मेनी पर्सन सीटेड बाय एल एच व्हेन काउंटेड राइट ऑफ एल? राइट ऑफ 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। सपोज इफ पोजिशन ऑफ एफ एंड जे आर इंटरचेंज्ड, एफ एंड जे, यहाँ पे एफ आ जाए, यहाँ पे जे आ जाए। हु इज सीटेड अपोजिट टू द पर्सन हु इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ? जो एफ के राइट में सेकेंड है, अपोजिट कौन है उसके? डी। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ये बनाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हुआ है? 12 से 24, 20 से 40, 17 से 34, 15 से 30, तो इसका मतलब सबको डबल किया गया है, ठीक है। इसको नोट कर लें क्या? साइन नोट कर लेते हैं, ठीक है। सब में बी के अकॉर्डिंग हुआ है, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग। तो प्लस का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, और इसका मतलब है वेस्ट, स्टार का मतलब है ईस्ट, एट द रेट मतलब साउथ, और परसेंटेज मतलब नॉर्थ, ठीक है। तो एल से 24 वेस्ट में ए होगा, ठीक है, और एल से 2 ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे पी, ठीक है। और फिर आगे कौन सा बन रहा है? एल पी, ए एल एल पी, पी से ए वाला स्टार मतलब नॉर्थ में, पी से 9 दूनी 18 के हो जाएगा। देन परसेंटेज यानी एन से नॉर्थ में के है और 20 पे है, तो 2 तो ये हो गया, 18 हो जाएगा नीचे, के हो जाएगा यहाँ के नॉर्थ में, एन के नॉर्थ में 20 पे है। ये भी हो गया जे ओ बचा है, पी एल हो चुका है, पी के भी हो चुका है, जे एन। ये करते हैं, प्लस का मतलब है नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, एन से नॉर्थ ईस्ट में 18 दूनी 36 पे जे है, ठीक है। और कौन सा बचा है? जे ओ करते हैं, तो एट द रेट मतलब नीचे, तो ओ से नीचे जाएंगे 4 पे जे है, ओ से नीचे 4 पे जे है, ठीक है। और एच से 4 वेस्ट में ओ है, एच से नॉर्थ ईस्ट में जेड है कितना? 13 दूना 26, जेड से साउथ में 2 पे एम है, जेड से साउथ में 2 पे एम है। जे एच के बीच की दूरी क्या है? तो ये पॉइंट जे है, ठीक है, ये एच इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये 4 है, ये भी 4 है, तो 4 4 4 16 हो जाएगा, 4 16 16 32 का 4 और 32, तो 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, 2√2 आ जाएगा। मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत कर, जे ओ 4 होगा, और ओ एच भी 4 होगा, 32 4 16 16 में 32, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 आएगा, तो 4√2 आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्यों इतना दिमाग लगा रही हूँ मैं? के एल के संबंध में किस दिशा में है? जो के है एल से नॉर्थ ईस्ट में है। फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, पी एल नहीं है, एक सेकेंड, पी एल स्ट्रेट लाइन, एन जे एन ये है, जे है, नहीं होगा, एच ओ भी है, कौन सी एक सीधी रेखा में है? पी एल, एच ओ है, एन जे तो नहीं होगा, राइट, सो ये हो जाएगा एच ओ। नेक्स्ट है सम एम आर एक्स
few x is not n, all n is w, no w is y, only y are z, यानी all z are y. बताना है one which of the definitely does not follow, choose the conclusion. ओके कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग से अनुसरण नहीं करता है, जिसमें से निश्चित रूप से. ओके तो सम y is not n, सम y is not n, तो ये सही है. सम w कैन बी x, सम w कैन बी x, ये भी सही हो सकता है. सम z कैन बी m, सम z कैन बी m, ये रॉन्ग है. x m हो सकते हैं, m n हो सकते हैं, m जो है n हो सकते, ये भी हो सकता है. 15% J R P, 25% P is not 75%, 75 are Y, all Y is A, sum A is 3. देखते हैं यहाँ पे कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है. कम लास्ट से चेक करते हैं. ऑल A कैन बी Y, ऑल A कैन बी Y हो सकता है. सम J कैन बी 3, J जो है वो 3 हो सकते हैं, ये भी हो सकता है. P is 75, 85% P 75, ये रॉन्ग है. फ्यू A is 75, ये तो सही है. कुछ 3 Y हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है. कुछ P 75 नहीं है. सम A or B, सम B is not D, सम C is D, सम C or D, सम A are not C, सम जो A का पार्ट है, ऐसे कर सकते हो. सम A are not C, सम B are not D, सम A are not C, सम C are D एंड सम A R B. ठीक है. ओके एक सेकेंड, इससे पहले वाले में पूछ रहा था कौन सा फॉलो नहीं करता है. नाउ अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच इज लॉजिकली फॉलो. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा फॉलो करता है इन ऑप्शंस को. सम A R C कांट से, सम D R नॉट B, सम D R नॉट B कांट से, नो C इज A, नाइदर नॉर हो जाएगा क्योंकि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है. यहाँ पे 1 मिनट देते हैं और देखते हैं. लॉजिक अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज क्वेश्चन को स्किप करेंगे. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 4n, n कैसे आया है यहाँ पे. E का रिवर्स क्या होता है. E का V होता है. ठीक है, M का N होता है, C का X होता है. तो ये तो मिल गया. लास्ट का वर्ड कैसे आया, तो S का क्या हो जाएगा. S का H होता है, जो कि तीनों ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे दिमाग नहीं लग पाएगा. अब देखते हैं ये कैसे आया है. 3 4 5 6 7 8 9, 3 2 5 6 7 8 9 10 है. 2 4 6 8 10 यहाँ पे भी है. 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे है. तो ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं, क्योंकि सारे इसमें इवन है. 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है, नहीं 1 2 3 4 4 4 है, 1 2 3 है. ऐसा हो सकता है कि जो ऑड वाली वॉवेल है उसके लिए एक साइन और इवन वाले के लिए परसेंटेज आया हो, इट मे बी. सो देखते हैं यहाँ पे फॉलो हो रहा है 1 2 1 2 3 1 2, तो यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा ना. 1 2 यहाँ पे 2 है, और 1 2 3 यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2 है. तो यहाँ पे तो इवन 2 आए हैं, इसका मतलब यहाँ पे नहीं होगा. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 6 और 4, यानी कि इवन के लिए ये वाला आया हो, ऑड के लिए. और यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 एक सेकेंड,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 5 है यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 इवन हैं, तो मुझे लग रहा है यही लॉजिक लगा। एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं। 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 3 है, 5 3, इन्हीं ऑड वाले 2 हैं, ठीक है। हाँ, तो यही लॉजिक लग रहा है इसमें, ठीक है, कि जो वॉवेल्स हैं उनका ऑड इवन किया गया है। तो 1 2 3 4 5, 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब है ऑड है, तो परसेंटेज आएगा। अब पहली जो वैल्यू दी गई वो कैसे आई है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी है, 3 है, यानी जो यहाँ पे संख्या लिखी है ये वॉवेल्स की काउंटिंग है। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे भी, 1 2 3 यहाँ पे भी है, ओके। तो 1 2 3 4 पहला आंसर हो जाएगा। m का उल्टा n होता है, और 1 2 है यहाँ पे, और बाकी 1 2 3 1 2 3 4 5, ऑड के लिए परसेंटेज आएगा। 2 ही क्वेश्चंस थे, इस पे इतना दिमाग लगाया है। ओके, 40 मिनट्स हमारे पास लेफ्ट है, इसको करते हैं क्वेश्चन को। 9% में 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 4 3 2 1। Okay, lowermost 1 and above 5. There is only 1 person occupied and flat are 1 to 3 from west to east. लिखा है such that the flat number is 1 to 3 from west to east. 1 2 3 1 2 3, और सम यहाँ पे कह रहा है कि there is only 1 person the each occupied flat and some of the flats are vacant. Okay, W lives towards east of S. W lives east of S. S does not live in flat 2. ये flat 2 में नहीं होगा। W lives on even number. ये even पे होगा। Only 2 people, only 2 floors are there between W and R. 2 floors, W and R. R lives on the immediate left of Q. RS do not live in the same flat number. Total number of people in each flat of the total number of person in each type of flat is same, ठीक है। P lives in flat 1. Only 1 floor is there between PV. V lives below P. V lives below P. V does not live in the 3rd floor. T lives towards north of U. T lives alone on the floor. The number of people living above U is twice the number of people below U. U के ऊपर जो है, U से जो नीचे है उसका ये twice है। Number of persons lives below U. X lives towards east of V. X does not adjacent to V. ठीक है, इसके आसपास V नहीं आएगा। देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। S फ्लैट 2 में नहीं है, यानी इसका मतलब है S फ्लैट 1 में होगा और इवन पे होगा। एक बार S को हम 4 पे ले लेते हैं और एक बार S को हम ले लेते हैं 2 पे। उसके बाद W होगा, ठीक है, S के राइट में W होगा इवन नंबर पे, और W लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। अगर W को हम यहाँ पे लेते हैं, 1 2 छोड़ के R यहाँ पे आ जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम W को यहाँ पे लेते हैं, 1 2 छोड़ के R यहाँ पे आ जाएगा और Q यहाँ पे आ जाएगा। P जो है पहले में है, PV के बीच में 1 है और V 3rd पे नहीं है। अगर P को यहाँ लेंगे तो V यहाँ नहीं आ सकता, यानी P यहाँ होगा और V यहाँ पे 1 छोड़ के हो जाएगा। P यहाँ पे लेंगे, 1 छोड़ के V नहीं आ सकता है, P यहाँ लेंगे तो V नहीं आ सकता, P यहाँ और V यहाँ पे आ जाएगा। T U के ऊपर रहता है
और वो अपने फ्लोर पे लोन रहता है, ठीक है, तो कंफर्म है टी यहीं पे आ सकता है, 4th फ्लोर पे। यू के ऊपर रहता है तो टी यहाँ आ जाएगा। यू के ऊपर जितने लोग हैं, नीचे जितने हैं उससे ट्वाइस हैं। वी जो है एक्स के आसपास नहीं है, एक्स यहाँ पे नहीं आएगा आसपास इसके, वी के राइट में एक्स होगा, तो ये वाली कंडीशन ही गलत हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक्स आएगा नहीं तो एक्स यहाँ आ जाएगा। 3 3 6 2 8 लोग हो चुके हैं। अगर यू को यहाँ लेते हैं तो इसके नीचे से ऊपर डबल होंगे। अगर यू को यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी कि अगर नीचे 3 होंगे 6 कह रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग एबव यू इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो यू। अगर यू को यहाँ ले लें तो इसके नीचे 1 है, ठीक है, और इसका ऊपर ट्वाइस है। तो 5वीं मंजिल पर फ्लैट 2 में कौन रहता है? 5वीं मंजिल पे फ्लैट 2 में आर यहाँ पे हो जाएगा। इसके ठीक ऊपर कौन रहता है? पी रहता है। हु लिव्स ऑन द 4th फ्लोर? टी। टी ही रहता है 4th फ्लोर पे। वी एक्स तो नहीं रहेंगे, एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू हो सकते हैं, बट वी के राइट में नहीं हो रहा ना फिर यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग हो गया था। टी के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं? हाउ मेनी पीपल लिव्स अबव टी इज 2 persons। फ्लैट 3 में रहने वाले लोग कौन से हैं? क्यू है और एक्स है। क्यू एक्स डब्ल्यू, राइट। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे पी तो नहीं होगा, राइट, पी नहीं होगा, क्यू होगा ही होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। वी नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्यू डब्ल्यू यू या क्यू डब्ल्यू एक्स, एक्स तो रहेगा ही रहेगा। सो एक्स हो गया, क्यू हो गया, ठीक है, एक्स क्यू और यू हो जाएगा। एक्स क्यू और यू, एक सेकेंड, इसके ठीक ऊपर 4th फ्लोर पे टी, ठीक है। टी के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो टोटल देखेंगे ना तो 2 persons हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है तन्वी, हु इज द ओनली डॉटर, हर पेरेंट्स वर बोर्न इन विच ईयर? तन्वी, हु इज द ओनली डॉटर, हर पेरेंट्स was born on which date? ठीक है, तन्वी's father correctly remembers that his daughter was born after 10th February but before 14th February। आफ्टर 10th यानी 11 हो सकता है, 12 हो सकता है और 13 हो सकता है, ठीक है, 14 से पहले कह रहा है। तन्वी's mother correctly remember that her daughter born after 9th February but before 12। तो 12 कॉमन क्या है? सिर्फ 11, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड। There is an 8 persons have different weights. Who is the 4th lightest person? Okay, only 4 persons are less than G. Only 4 persons weight less than G. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 only 4 person weight less than G. Only 4, 1 2 3 4, G यहाँ हो जाएगा। Who weights less than E? जो G है वो E से कम होगा। No person weight more than D, D से ज्यादा किसी का नहीं है। There is only 1 person between HA। अगर यहाँ आ गया तो H को पहले से तो नहीं होगा। A weights less than G but more than B, B who is not the lightest among all, and E weights more than C। Who is 3rd heaviest? H weight is more than F। अगर इसमें हम इस कंडीशन को रखते हैं तो C 3rd हैवीएस्ट है, 1st 2nd 3rd, यानी C यहाँ जाएगा और E इसके ऊपर आएगा
बी यहाँ नहीं आएगा तो बी ए ई ग्रेटर देन सी यहाँ आ जाएगा। पूछ रहा है फोर्थ लाइटेस्ट पर्सन, एच ग्रेटर देन एफ, ई ग्रेटर देन जी, एच ए के बीच में एक है, सो एच यहाँ पे बी और यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे दोनों से आंसर आ रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड बोथ हो जाएंगे सफिशिएंट। ये क्वेश्चन मैं भी स्किप कर रही हूँ, ठीक है, वैसे ठीक हो रहा है। ये काफी लेंदी क्वेश्चन है, इसको कर नहीं सकते विद इन टाइम। Consider this: how many meaningful words made from the letter? First vowel from the left, first vowel from the left, first consonant from the right, second consonant from the left R, and fifth vowel from the left, first, second, third, fourth, fifth यानी O, third letter from the right end यानी I। क्या वर्ड बनेगा? R O। मेरा तो यहाँ पे दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देती हूँ। ओके, दिस क्वेश्चन सकते हो P ग्रेटर देन S। तो अगर P ग्रेटर देन S करना है तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन साइन ही आ सकता है, ठीक है। S ग्रेटर देन इक्वल यू करना है तो यही साइन आ सकता है, राइट, S ग्रेटर देन इक्वल यू। A ग्रेटर देन D को सत्य करना है, A ग्रेटर देन D, A ग्रेटर देन D इससे भी हो जाएगा, A ग्रेटर देन D, और दूसरा तीसरा तो होगा नहीं, आगे चेक करते हैं, ठीक है, यही हो सकता है, दूसरा पॉसिबल नहीं है। A ग्रेटर देन T भी हो रहा है यहाँ से, A ग्रेटर देन T करना है, सत्य A ग्रेटर देन D हो, तो A ग्रेटर देन D, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि A ग्रेटर देन T नहीं हो रहा ना, अगर ये वाला साइन रख दोगे T ग्रेटर देन हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बना लेते हैं, उसके बाद पॉइंट पे स्विच करेंगे। 14 players are in sitting 2 rows, ठीक है, not in 2 rows, it's a single rows, right, sitting in a row, 14% एक ही रो में। दो कंडीशन बना लेते हैं। They are facing the north, A sit है one of the extreme and 3 player between S A। मान लो S यहाँ पे है और 14 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक बार इसको यहाँ मान लेते हैं, और S A के बीच में 3 है तो A यहाँ जाएगा, 2 3 A यहाँ जाएगा। 5 players between F A, 1 2 3 4 5 F यहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 F यहाँ पे आ जाएगा। 2 players sitting between F Q, 2 player between F Q are sitting 4 to the left of Q, ठीक है, तो इधर क्यों नहीं हो सकता, 1 2 Q आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ R यहाँ हो जाएगा, 1 2 Q पर यहाँ ले लें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे R आ जाएगा। 5 players between R P, अगर हम F को और A को S 1 2 Q को यहाँ ले लेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे R आ जाएगा। RP के बीच में 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर्स सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ P इज 3 लेस देन द नंबर ऑफ प्लेयर टू राइट ऑफ G। P के लेफ्ट में जितने हैं वो 3 लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है, इधर लेफ्ट में 8 है तो वो 3 लेस है, इसका मतलब G के राइट में कितने होंगे, 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने होंगे, 8 में 11 होंगे, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाती है। P के लेफ्ट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसके राइट में 12 होंगे।
9 है तो 9 3 12 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये कंडीशन भी गलत हो रही है। इसमें देखते हैं, पी के लेफ्ट में है 1 2 3, 3 लेस होंगे 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, जी हो जाएगा। 3 प्लेयर सिटिंग बिटवीन जी बी, 1 2 3 बी यहाँ जाएगा। सी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम बी, सी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम बी, इधर तो हो नहीं सकता है, सी यही आ सकता है। डी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी इज नॉट एनी ऑफ द एक्सट्रीम, ई सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। वी सिटिंग एडजेसेंट टू बी, तो बी यहां जाएगा। यू इज नॉट सिटिंग राइट ऑफ क्यू, एक यू बचा है, ठीक है, और डी से ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, एक बार फिर से बनाती हूँ, मैंने इसमें कुछ गलती कर दी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वन ऑफ द एक्सट्रीम 3 प्लेयर बिटवीन एस ए हो गया, 5 बिटवीन एफ ए, 1 2 3 4 5, एफ यहाँ जाएगा, एफ क्यू, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। क्यू के लेफ्ट में फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 5 प्लेयर आरपी के बीच में 1 2 3 इधर होगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 पी यहाँ जाएगा। पी के लेफ्ट में 3 है और 3 लेस हैं जी के जो राइट में है, तो 3 4 5 6, जीबी के बीच में 3 प्लेयर है, इधर तो हो नहीं सकता है, तो बी यहीं पे आएगा। सी सिटिंग थर्ड फ्रॉम बी, थ्री प्लेस बिटवीन जी एंड बी, यहाँ पे कुछ मैंने गलत कर दिया, 14 पीपल बैठे हैं, तो ये फिट क्यों नहीं हो रही कंडीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ठीक तो कर रहे हैं। जीबी के बीच में अगर हम 3 कर रहे हैं तो बी से फिर सी की कंडीशन आ नहीं रही है, थर्ड है। एक सेकेंड हिंदी में जरा चेक कर लें। पी के बाएं जो है जी के दाएं 6 हैं, उससे 3, अरे यार जी यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 और जीबी के बीच में 3 होंगे, 1 2 3, बी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। अरे यार गलत कर दिया था, वी सिटिंग एडजेसेंट टू बी, बी यहाँ आ जाएगा। यू इज नॉट राइट ऑफ क्यू, थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, यहाँ पे ई आ जाएगा। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, डी सिटी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है, बन गया। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, नो वन। बी के निकटस्थ दाईं ओर कौन है, वी है। एस क्यू के बीच कितने खिलाड़ी हैं, एस क्यू के बीच में कितने हैं, टोटल 14 है, अगर 2 निकल गए तो कितने बचे, इसके बीच में 12 होंगे। पी के संदर्भ में जी, पी ये है और जी ये है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टू द राइट। टी के दाएं ओर कितने खिलाड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस बन चुके हैं, 27 क्वेश्चंस मैंने किए हैं और बाकी इसमें काफी क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं। देखते हैं क्वेश्चन ये वाला हो सकता है क्या। ये क्वेश्चन काफी लेंदी है और इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, काउंट कर लेते हैं इतनी देर, ठीक है। तो क्वांट में पहले मैं इजी क्वेश्चंस करती हूँ जो भी हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन है भी इजी। ये वाला हो जाएगा। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 4:3, मिल्क वाटर। 14 लीटर मिक्सचर को निकाल कर दूध से बदल दिया जाता है। 14 लीटर निकालना है, ठीक है। तो 7 बराबर 14, 1 बराबर 2, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4x - 8, 3x - 6 और मिल्क 40 ऐड कर देंगे तो 23/12, ठीक है। 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौक 12
और 8 14 में से 8 गए 6, तो 4x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 23/4। 16x माइनस प्लस 6 चौक 24 बराबर 23x माइनस 46। तो 16x 4 3 7x आएगा इक्वल्स टू 6 4 10 का 0, 4 2 6 7 70, x बराबर आ गया 10। ठीक है, बर्तन में मूल मात्रा 4 3 7 7 2 70 आ जाएगा। ओके, प्लस 14 में से 8 गए 6, 7 में से 6 16 प्लस फिर से 16 ही है, फिर 20 है, फिर 8 1 18 है, 70 10 80, 8 4 12 2 14, ओह शिट, 14 16 20 और 20 10 8 18 हो गया, 14 68 70 10 80, तो 10 4 14 15 16, नहीं 16 ही तो है, तो 16 हो गया, देन 16 हो गया, देन 20, देन 18। तो इसमें क्या लॉजिक बन रहे हैं? 16 16 20 18, क्या स्क्वायर करने से कुछ आएगा यहाँ पे? 8 का स्क्वायर प्लस 4, 9 का स्क्वायर प्लस 4, तो 10 का स्क्वायर प्लस, नहीं बन रहा है ना। क्या लॉजिक लग रहा है? 32 यहाँ पे है, 38 है, फिर ठीक है 32 है, देन 38 से 6 का इंक्रीमेंट हुआ है, और 84 से अगर देखो तो पहले 16 है यहाँ पे, एक सेकेंड, 84 से 20 और 10 30 6 36, मुझे लग रहा है नेक्स्ट अगर 36 हो गया, 36 और 6 6 42 अगर करोगे तो ये 164 आ रहा है। यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा लॉजिक। यहाँ पे देखते हैं, 14 में 9 गए 5 बचे, 13 में से 3 में से 1 बचा, 17 में से 9 गए 8 1, स्किप कर देते हैं, कुछ और करते हैं क्वेश्चंस, इसको ट्राई करते हैं। 18 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हुआ है, 10 में से 30 हो गया है, देन 8 और 3 38, नहीं यहाँ पे 36 हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे 42, तो 6 6 का अंतर है, तो अगर 6 कम करोगे तो 24 आएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे होगा उसमें 24 है, 72 माइनस 24, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 2 गए 4, 48 आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट बन गया। 0 2 4 2 24 15 15 10 25 28 आ जाएगा। तो 4 4 का चल रहा है, तो 32 आएगा नेक्स्ट, 145 आ जाएगा नेक्स्ट। 4 0 0 4 0 0, यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर 3600, ठीक है, तो 400 यहाँ पे कम किया गया है, और यहाँ पे 900, और उसके बाद अगर देखें तो 8 0 और 6 0 और 10 में 2 गए 8 बचे, 16 में 6 गए 6 में 6 गया इतना, और 2 में 1 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना। यहाँ पे आई थिंक डिवाइडेशन लगा है क्या, 36/40 अगर लिख रहे हो तो 9/10 किया गया है, देन 27/36 लिखो, 3/4 फिर हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, और क्वेश्चंस देखते हैं। विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें खंबे को पार करती हैं, दूसरे को 45 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी गति का अनुपात बताना है। ठीक है, खंबे को पार करती हैं विपरीत डायरेक्शन में 45 सेकेंड्स में एक दूसरे को। इसको मैं स्किप कर रही हूँ, बाकी देखते हैं कोई क्वेश्चन क्या है।
मेरे को क्वांट से पता नहीं, मेरे को क्वेश्चन से भी आ ही नहीं रहे होते हैं, और दूसरा करने का भी मन नहीं करता अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ये मन कर रहा सबमिट कर दूं। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ शोमन? What is the present age of Somin? After 5 years, the ratio of the age of this. तो पहले से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ब्रजेश एंड तरुण इज 57, ठीक है। अगर ब्रजेश तरुण का सम पता है, और तरुण इज थ्राइस है 16 सोमेन, एंड सोमेन विल बी आफ्टर, तरुण इज थ्राइस as old as सोमेन will be after 3 years. तो ब्रजेश पता है, तरुण पता है, और तरुण जो है वो थ्राइस है सोमेन से। तो यहां से कोई निकलेगा क्या? एक सेकेंड, ब्रजेश प्लस तरुण इक्वल टू 57, और तरुण इज थ्राइस एट सोमेन, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन होगा नहीं है फिलहाल। सोमेन अगर मान लो 4x है, एक सेकेंड देखो, सोमेन का यहाँ पे पता है आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर, है ना, ये है 3 years के बाद में। मुझे यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा निकलेगा आंसर, बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। और सो क्वांट का यहाँ पे काफी टफ क्वेश्चंस लग रहा है मुझे, बट अभी हमारे पास टाइम है जो उसमें मैं ट्राई करती हूँ। द रेशियो ऑफ 12% ऑफ इतना, ये क्वेश्चन करते हैं। m प्लस 35 का 12% और n के 8.4 से जो रेशियो है वो 6/7 है, ठीक है। mn के बीच का अंतर दिया है जो है वो 83। ओके, m का मान n से अधिक है, ये भी कह दिया आगे। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, 1 0 ये कट जाएगा, 12 7 84, 7 से ये 7 कट गया, ठीक है, और ये बचेगा 10। तो 60n इक्वल्स टू m प्लस 35, ठीक है। तो m माइनस 60n, तो अगर 60n बराबर 83 प्लस n प्लस 35 पुट कर दोगे तो 5 3 8, 8 3 11, तो ये n बराबर 2 आ जाएगा। n बराबर अगर 2 आ गया है तो m बराबर 85 आ जाएगा। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि 0.2 ऑफ m, 0.2 n 1/5, और 17 बचे 85, 17 आ जाएगा 16, 16 में 32 से 33। मुझे लग रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी है, वही कर लेते हैं। इसको मेरे को नहीं करना है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। 2 boxes contain 8 and 12 balls and respectively 4 balls from first box and 6 from the second box are of yellow color. 8 है और एक 12 है, 4 है, 4 balls in the first, ये येलो है, 6 यहाँ से येलो है। If a box is chosen randomly and 2 balls are drawn random from it without replacement, what is the probability that at least 1 ball is yellow? So अगर हम निकाल दें यहाँ से 8, टोटल है 12, 1 माइनस 6C1, 1/12, 11/12, 4 आएगा, 1 माइनस 1/4, 1/8, 4/8 राइट, 6/12, 1/2 आ जाएगा, 1/2। ये क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन 25% वोटर्स ऑफ द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट, and इतना कास्ट द बैलेट पेपर ब्लैंक. There is only 2 candidates. The winner supported 45% of votes in the list. 8840 more than his rival. Inlet outlet
Inlet and outlet takes time to empty and fill. इस क्वेश्चन को करते हैं. After 5 years, the ratio of ages of Somin and Brajesh. After 5 years, Somin 5 years and Brajesh 5 years equal to 4/5. The sum of present age of Brajesh plus Tarun equal to 57. Tarun is thrice. Tarun is thrice after 3 years. Somin after 3 years. तो अगर हम यहाँ से इस वाले से वैल्यू b की जगह t के फॉर्म में रख दें तो b और t और s में आ जाएगा. ये भी t s में है. ठीक है. अगर यहाँ से वैल्यू हम t s में से पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. इसका मतलब दोनों से आंसर आ सकता है. बोथ आर रिक्वायर्ड. P and Q invested a partnership in ratio 4:5. ये P है और ये Q है. फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ P, ये निकालना है. तो P इन्वेस्टेड 12,000. ठीक है. तो अगर P इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो Q का पता चल जाएगा रेशियो से. पीरियड ऑफ P एंड Q इन 10 months 4 months रिस्पेक्टिवली, वो भी पता चल जाएगा. लेकिन प्रॉफिट शेयर क्या है वो नहीं पता चलेगा क्योंकि टोटल नहीं मालूम है यहाँ पे. द रेशियो ऑफ प्रॉफिट इन इन्वेस्ट द रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ PQ इज इतना. ठीक है. एंड Q's शेयर इन दिस एंड लेस देन P शेयर. तो यहाँ पे सेकेंड ही सफिशिएंट है आंसर के लिए. 3 workers have complete work together in 20/3 days and the time taken by B to complete the work in. इसको करते हैं क्वेश्चन को. 3 workers हैं A, B और C complete the work in 20/3 days. The time taken by B and C to complete 200% of work together. B and C 200% of work together. 2 days more than 9 days taken by AP together. 18% of work together. Okay, BC or AP. In how many days can P complete the work? तो अगर यहाँ से AB का रेशियो पता है, A और P, ABC पता है. ठीक है. और B और C 200% work together and 2 days more than the 9 days taken by AP together. 18% of the work. Okay. A plus B plus C 200% of work together in 2 days more than 9 times the time taken by A and P is 18% of the work. The ratio of the efficiency of BC. तो अगर BC पता है तो यहाँ से AP पता चल जाएगा. BC का भी चाहिए ना रेशियो और BC यहाँ से टोटल ABC का रेशियो मिल जाएगा. अगर ABC का रेशियो मिलेगा तो आंसर आ जाएगा. आई थिंक यहाँ पे तीनों रिक्वायर्ड है. Find the time taken by boat to reach place Q. A boat went from P to Q downstream. At half distance, the boat met with the accident. Consequently, in downstream speed was reduced to half of its previous speed. The ratio of downstream speed to upstream speed is this. While the boat can cover 60 km distance upstream in 3 hours. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का यहाँ पे स्पीड दी है. और अगर यहाँ पे रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है, अपस्ट्रीम का कह रहा है 3 hours में 60 किलोमीटर. टाइम टेकन बाय बोट टू रीच पॉइंट Q was 6 hours more than the usual time taken by it. Okay. Time taken by boat to cover the. इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूँ. सुनील के पास 28:33 में संतरे और सेब थे. उसने 4 संतरे खाए. x में मान लेते हैं तो 33x माइनस ये सेब है. ठीक है. तो 28x माइनस 4. लेकिन 25 सेब और खरीदे और अब सेबों की संख्या. अच्छा 25 सेब और खरीदे. ओके. तो 33
x प्लस 25 और अब सेबों की संख्या संतरों से इतनी होगी। ओके, जो संतरे हैं ठीक है उसका 75% 3/4 33x प्लस 25 के बराबर हो गया है। ठीक है, x की वैल्यू निकालना है सिंपली, तो देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको। 4 7 8 84 x माइनस 12 4 3 12 4 3 12 13 x प्लस 25 को 100 और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 4 गए, यहाँ बचे 8, 12 में से 8 गए 4 45x। उसके बाद अब सेबों की संख्या, अच्छा यहाँ पे 175 करना, शिट 25 7 175 25 को 100 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 माइनस 7 7 8 56 के 6 7 14 4 18 19 196x बराबर, इधर तो वही रहेगा सेम ही, तो 132 माइनस करोगे तो 6 4 x बराबर 128, 64 का x बराबर 2 आ गया। तो सुनील को शुरुआत में कितने संतरे थे बताना है, तो 28 गुना 56। किसी धनराशि पर 20 वर्ष के अंत में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। 20 वर्ष के अंत में प्राप्त जो साधारण ब्याज है, पहले मूलधन मान लो कि x है, मूलधन का 4 गुना है साधारण ब्याज, यानी SI कितना है 4x है, तो SI 4x है। ठीक है, और x है यहाँ पे 20 ईयर्स की बात कर रहा है, टाइम कितना 20 ईयर। ओके, और x इंटू 20, रेट नहीं पता, R हो जाएगी 100, ये x कैंसिल, 4 पंचे 20 5 से 20 पंचे 100, तो R की वैल्यू आ गई 20%। समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के अंत में प्राप्त मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात। So what would be the ratio of principal and compound interest received at the end of 2 years? Okay, तो रेट इतना हो गया। What is the ratio of principal? प्रिंसिपल मान लो 100x है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 20% करोगे 100 का तो 20 आएगा, देन फिर से करोगे 20 आएगा, इसका 20 करोगे 2 आएगा, तो ये कितना आ गया 20 20 40 और 2 42x आ जाएगा यहाँ पे। चक्रवृद्धि 4 से 11 4 से 25, तो 25 और 11 हो जाएगा। पहले क्या पूछ रहा था यहाँ पे, पहले मूलधन था देन चक्रवृद्धि ब्याज, 25 11। ओके, ये क्वेश्चंस तो नहीं करना है। अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ पोल, एल मान लो उसकी स्पीड ट्रेन की एस है, एल उसकी डिस्टेंस है 48 सेकेंड इन 29 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, क्रॉस ईच अदर इन 45 सेकेंड्स, तो S1 माइनस S2 अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे L प्लस L1 अपॉन 45 सेकेंड्स, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, L बाई 48 प्लस L1 बाई 29 इक्वल्स टू L1 प्लस L इक्वल 45। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड? ओके, ओ शिट, सबमिट हो गया है। चलो देख लेते हैं कितना स्कोर आया इस मॉक टेस्ट में। इसमें क्वांट मेरा करने का मन नहीं करता, पता नहीं मुझे इतनी टफ क्यों लगती है क्वांट मॉक टेस्ट की। सो यहाँ पे जो स्कोर है मेरा वो है 91.36 और परसेंटाइल 98.28 है और एक्यूरेसी 80.95। इसका मतलब क्वेश्चंस काफ़ी गलत किए हैं। ओ शिट, क्वांट में तो सारे सही हैं और यहाँ पे कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 4, रीजनिंग में 4 क्वेश्चंस गलत हुए हैं और इंग्लिश में तो पूरा का पूरा खराब ही हो गया। ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस रॉन्ग किए मैंने। और टाइम की अगर बात करें 34 मिनट रीजनिंग में दिया है, ठीक है, 9 मिनट्स कंप्यूटर में, 11 मिनट्स दिए हैं जनरल अवेयरनेस में, 37 मिनट इंग्लिश और 21 मिनट, मतलब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत सही था। क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, बट टाइम ठीक ही था, मतलब मैनेजमेंट जो है टाइम का, बट इंग्लिश में थोड़ा सा 5-10 मिनट कम कर सकते थे, 5 या 7 मिनट, तो 30 मिनट से 35 ठीक है, 37 मिनट्स हो गए। तो यहाँ पे मेरा 102 करेक्ट है, 24 यहाँ पे इनकरेक्ट है और मेरा 91.36 स्कोर आया है इस मॉक टेस्ट में। और आपका कितना इस मॉक टेस्ट में स्कोर आया है
अगर आपने ये मॉक टेस्ट लगाया है तो अपना स्कोर शेयर करिएगा। बाकी क्वेश्चंस अगर देखें कि कौन से गलत किए हैं तो वो भी एक देख लेते हैं, एक सेकंड के लिए। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग में ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। ऑल ऑफ दीज, ये जो एन और जे था ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहे थे, ये मैंने या तो गलत बनाया था क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन। ओ शिट, स्ट्रेट लाइन मतलब अगर ये एन और जे है तो भी स्ट्रेट लाइन ही इसको माना जाएगा। मुझे लगा है नॉर्थ ईस्ट है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो मैंने ये वाला सिर्फ कंसीडर किया था और ये वाला साउथ में था, मैं इसमें कंफ्यूज हो गई। ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। इस क्वेश्चन में आइदर फर्स्ट और थर्ड, ओह शिट, ये तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। ए और सी जो था वो सेम एलिमेंट्स थे आइदर, और मैंने ये कंडीशन ध्यान नहीं दी, ये गलत हो गया। ये सिली मिस्टेक्स, हे भगवान। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन गलत हुआ है, कैसे गलत कर दिया इसको। एक सेकेंड, एक्स तो डेफिनेटली आता, मैंने कैसे रॉन्ग कर दिया। एग्जैक्टली एक्स तो होता ही, और डब्ल्यू क्यू एक्स थे, तो ये वाला कैसे, पहले ये टिक किया था फिर ये आंसर टिक कर दिया, कैसे कर दिया। एक्स तो था ही राइट में, वो उसमें तो कोई डाउट नहीं था। यहाँ कह रहा है ए ग्रेटर देन डी, तो अगर हम पहला वाला लेते हैं तो ए ग्रेटर डेफिनेटली ट्रू बताना है, राइट। तो ए ग्रेटर देन डी कैसे हो सकता है इस वाले ऑप्शन से, नन ऑफ दीज ही होगा, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ए ग्रेटर देन डी कैसे हो जाएगा, मुझे तो ये गलत लग रहा है, बाकी पता नहीं। चलो देखते हैं कंप्यूटर में। एक क्वेश्चन ये गलत किया है, डॉक 8, अच्छा ये क्या है, ये BCD है और ये 4 होता है, और ये ऑप्टिकल डिस्क, इन दोनों में मैं कंफ्यूज थी, USB और ऑप्टिकल में, और उसी में से जो मैंने लगाया वो गलत। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था लेकिन ये गलत हो गया। और यहाँ पे वर्कशीट होता ना कि मैक्रोज, तो ये क्वेश्चंस गलत किए हैं। करंट अफेयर में 4 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। एवरी ईयर वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ये रॉन्ग किया है। PM किसान योजना, ये सारी स्कीम्स के लिए अमाउंट जो है, ठीक है, एलोकेट किया गया है, किसके लिए कितना किया गया है, तो उसमें थी कंफ्यूजन और ये हो गया गलत। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होता, इसमें मैं कंफ्यूज थी, मेरे को पता था कि या तो ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, ठीक है, या तो पंजाब के हैं, ये तीनों कैंसिल थे। तो जब 2 में से मैंने एक टिक किया तो गलत हुआ, मतलब ये अभी तक रिकॉर्ड रहा है, जब 2 में से मैं एक टिक करता हूँ तो गलती ही होता है, कभी नहीं होता कि वो सही हो जाए। INS तरकश होगा, देखो यहाँ पे कदमत दीपक तबर नहीं होता, अब यहाँ पे तरकश और सिंधुवीर में कंफ्यूजन थी और वही यहाँ पे भी हुआ। तो जितने क्वेश्चन में 2 में कंफ्यूजन है वो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो रहे हैं, इसका मतलब एग्जाम्स में मुझे ये चीज नहीं करनी है, अगर मुझे नहीं आ रहा तो नहीं करना। यहाँ पे काफी क्वेश्चन लाइन से गलत हुए और सारे क्वेश्चंस नहीं कह सकते, बट हाँ पैसेज के जितने वोकैब वाले हैं वो गलत हो गए हैं, ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी 2 वोकैब के गलत हुए हैं। यहाँ पे नो एरर है और मैंने जबरदस्ती यहाँ एरर फाइंड कर दी है, और सारे एरर वाले क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए हैं। यहाँ पे ये तो नहीं आता था, फिर भी मैंने इसमें गेस वर्क किया क्योंकि इसका क्रैंक आपका मतलब ही नहीं पता था, इसमें कंफ्यूजन थी। ये तीनों नहीं होते, पर्पस एंड रीजन, अब मेरे को इन दोनों में कंफ्यूजन थी, ये वाला मैंने टिक किया, गलत हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पैसेज का गलत हुआ है, बाकी पैसेज के क्वेश्चन यहाँ पे सही है। तो पैसेज के 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं और 2 पैसेज के ही हैं, लेकिन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोकैब मेरे को बहुत, इसमें जो ये है ना ये तो पता है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वोकैब, बट जो ऑप्शंस है बहुत कंफ्यूज कर रहे थे। अब अंडरवाइन मैंने 2-3 बार टिक किया था, हटा रही थी टिक किया था क्योंकि मैं कंफ्यूजन बहुत थी ना। यहाँ पे सिंक्रोनस होता, सो दैट्स ऑल अबाउट। और यहाँ पे अच्छा अभी हाँ क्वांट में अगर देखा तो 9 क्वेश्चन यहाँ पे सही है, यहाँ पे आज एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए हैं, और अटेम्प्ट्स बट कम है, ठीक है, बट ओवरऑल स्कोर तो सही गया है। तो यहाँ पे मेरा 91.36 आया है और परसेंटाइल 98.28 है, इसके अकॉर्डिंग मतलब ठीक ही परफॉर्मेंस रहा है इस मॉक टेस्ट में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।